लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं टेड एक्सपर्टी में। हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि आपका जो है आईपीओ के बाद क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर का टाइप क्या है, ट्रेडर का टाइप क्या है, आईपीओ के बाद आपको डिविडेंड कैसे मिलता है, ये सारा चीज़ के बारे में ओवरव्यू लिया था। ये जो सीरीज लाने का सीजन 1 में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। आने वाले चीज़ों में डेप्थ में बात की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल सेशन लाया जाए किसी टॉपिक पे, लाइक डिविडेंड पे, आईपीओ एनालिसिस पे, देन आपको एक कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि हाँ जी, मुझे आप ये करके भेजो। मुझे एक आईपीओ एनालिसिस पे चाहिए कि किसी भी कंपनी की आईपीओ आ रही है तो उसको कैसे एनालिसिस किया जाए, डिविडेंड को समझा कैसे जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट को जीरो से लेकर टॉप तक कैसे समझा जाए, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आज का जो है हम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्मामीटर यानी अगर मार्केट को समझना है तो मार्केट के बैरोमीटर, मार्केट का टेम्परेचर कैसे नापेंगे। अगर मान लीजिए अगर इंडिया का टेम्परेचर नापना है तो वो जो नापाता है उसको बोलते हैं इंडिसेस। यानी इंडिसेस बोले तो लाइक निफ्टी हुआ, आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते होंगे, सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते होंगे, बैंक निफ्टी में होता क्या होता है, ये सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है, एक ओवरव्यू है। डिटेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। डिटेल्स में आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं इसके लिए एक थॉरो, एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर जो है, आखिर इंडिसेस क्या है, आखिर इंडिसेस है क्या। अगर मान लीजिए किसी कंट्री मान लीजिए इंडिया, अगर आपको ये पता करना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ये चल रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसा ये है, तो उसके लिए आप निफ्टी देख लीजिए। अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है दैट मीन्स कि हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। अगर निफ्टी अगर नहीं अच्छा कर रहा है तो मतलब हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको ये जानना हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो कैसे पता कीजिएगा। तो अगर मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। मेरा जैसा दोस्त होगा वैसा ही मैं हूँगा। अंडरस्टैंड, समझे कि नहीं? यस और नो, समझे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे बारे में आपको जानना है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ तो मेरे दोस्त से जान लीजिए ना। जैसा मेरा दोस्त वैसा ही मैं, ठीक उसी तरह से जैसा निफ्टी वैसा ही देश। अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो देश भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है जी। अगर देश अच्छा नहीं कर रहा है तो निफ्टी भी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है, ट्रैफिक वाला। मान लीजिए किसी सिटी में कितना ट्रैफिक है वो आपको पता करना है। इसलिए ये जरूरी थोड़ी है कि हर चौक पे जाइए आप ट्रैफिक देखते रहिए, नहीं। कुछ जो मेजर मेजर चौक है उनको उन पे वहाँ पे देखिए। वहाँ पे अगर ट्रैफिक है दैट मीन्स कि सिटी के अंदर ट्रैफिक है, दैट्स फिनिश्ड। ओके, समझते हैं आगे। तो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडेक्स क्या है, ये निफ्टी क्या है, ये सेंसेक्स क्या है, ये बैंक निफ्टी क्या है। तो निफ्टी ये सारा जो है, ये जो कलेक्शन ऑफ कंपनी है। अगर निफ्टी बोले तो निफ्टी है क्या, मतलब 50 भारत के 50 कंपनी का समूह है। इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 50 कंपनी। उसके सेंसेक्स क्या है, तो सेंसेक्स जो है, तो पहले ये समझ लीजिए कि जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है। यानी हमने पढ़ा था कि हमने आपको बताया था कि एक्सचेंज जो है दो एक्सचेंज है इक्विटी के लिए। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो दो ही एक्सचेंज है, या तो एनएससी या तो बीएससी। आप माल शेयर जो है दो ही, आप माल जो है दो ही चीज से खरीद दो ही दो ही मंडी से खरीद सकते हैं। इक्विटी, अगर इक्विटी वाला माल लेना है तो आप या तो एनएससी से खरीदिएगा बीएससी से। तो एनएससी का जो इंडेक्स हो उसको बोलते हैं निफ्टी, और बीएससी का जो इंडेक्स हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेंसेक्स। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये जितने भी इंडेक्स हुए या इंडिसेस हुए, ये जितने भी जो इंडिसेस है वो सारे सारे एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी जो है कौन मैनेज करेगा, एनएससी करेगा। सेंसेक्स कौन मैनेज करेगा, तो वो आपका बीएससी करेगा। अंडरस्टैंड? इसके बारे में ये जो है, ये टॉपिक जो है इंडिसेस जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है।
एनालिसिस है, आपको समझना है तो आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। देन मैं इसके बारे में खुल के बात करूँगा। अच्छा लाइव सेशन रहेगा, आई थिंक अच्छा सेशन रहेगा, समझे? तो जो निफ्टी है, इंडिसेस जो होता है वो क्या होता है, मिरर की तरह होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे बारे में जानना है तो मेरे दोस्त से पूछ लिए, जैसा है मेरा दोस्त वैसा मैं हूँगा, ये हाईली प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा निफ्टी होगा वैसा आपका देश का इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है तो निफ्टी भी ग्रो करेगा, अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है तो निफ्टी भी ये होगा। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल आपको चाहिए तो देखिए टैरिफ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया, हमारा इकोनॉमी हिल गया। और जैसा ही इकोनॉमी हिला, आप देख लीजिए निफ्टी पे क्या असर पड़ा, निफ्टी पे बहुत सारा असर पड़ा। ओके, तो ये जो है, अगर मान लीजिए तो मोटा मोटा ही यही समझना है कि अगर निफ्टी आपका ग्रो कर रहा है तो देश ग्रो कर रहा है, अगर देश ग्रो नहीं कर रहा है तो मतलब कि आपका निफ्टी भी ग्रो नहीं करेगा। ओके, निफ्टी में भी आपको फॉल दिखेगा। बहुत सारे फैक्टर है जो निफ्टी के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। ओके, हाँ, कि कंट्री में एक स्टेबिलिटी है या नहीं। मान लीजिए मोदी जी का सरकार कल गिर जाए, अभी जो है उनका गठबंधन का सरकार है, एनडीए का सरकार है। मान लीजिए नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ले, अब हम तुमको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सरकार गिर जाएगा जी। सरकार जैसे गिरेगा उसका असर आपको पहले निफ्टी पे दिखेगा, निफ्टी गिर जाएगा। रातों रात 500-600 पॉइंट गिर जाना है जी, उसको गिर जाना है। वो हार्श ट्रूथ है, उसको कोई टाला नहीं जा सके। तो अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है तो मतलब देश अच्छा कर रहा है, अगर निफ्टी ग्रो नहीं कर रहा है तो देश अच्छा नहीं कर रहा है, यानी दोनों मिरर है एक तरह से। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो इंडिसेस हुआ, इंडेक्स तो समझ में आया क्या होता है, क्या यूजेस होता है। इंडेक्स जो होता है कंपनी का समूह है। इंडेक्स जो है कंपनी का बकेट है, एक बकेट लिए उसमें बहुत सारा कंपनी डाल दिए, वही क्या है, इंडेक्स है। ओके, उसको बोल दिए निफ्टी बोल दिए। बैंक का कंपनी ले लेते उसको बैंक निफ्टी बोल गए। फिर निफ्टी हो गया तो यानी फाइनेंस का कंपनी ले लेते उसको फिर निफ्टी हो गया। ओके, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंडिसेस है, उसको बोला जाता है सेक्टोरल इंडिसेस। समझ में आ गया? अब समझते कि ये इंडेक्स बनाने का जरूरत है क्या, क्यों हम इंडेक्स बनाए। बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा ये सारा है, अब क्यों हम निफ्टी बनाए, क्यों हम बैंक निफ्टी बनाए। तो पहला पॉइंट बता दिए कि अगर देश का माहौल समझना है, अगर देश का टेम्परेचर मापना है, ग्रोथ का टेम्परेचर मापना है कि क्या है, क्या भारत के अंदर क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो नापने के लिए आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यूएस में है, यूएस में क्या पोटेंशियल है वो आपको जानना हो तो क्या देखिएगा, एस एन पी 500 देख लीजिए, नेस्डैक देख लीजिए, वो अच्छा ग्रो करेगा, दैट मीन्स यूएस से अच्छा ग्रो कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी देश ग्रो कब करता है, जब उस देश का कंपनी ग्रो करे। और कंपनी को दर्शाता कौन है, वही निफ्टी इंडिसेस दर्शाता है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले जो यूज होता है वो बेंचमार्किंग के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेंचमार्किंग बोले तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया, आए, मेरे भी मार्क्स आए और लोगों के भी मार्क्स आए। तो गांव गांव वगैरह में क्या होता है, कैसे कंपेयर होता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, आपके जो गार्जियन होते हैं वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, फलाना का बेटा देखो, फलाना का बेटा जो है तुमसे अच्छा लाया। तो एक बेंचमार्क बन गया कि अगर उस लड़का से तुम ज़्यादा ले आए दैट मीन्स तुम अच्छा कर रहे हो, अगर खराब लाए तो क्या हो गया, अब खराब है। तो बेंचमार्किंग में क्या होता है कि लाइक आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या है, बहुत सारा कंपनी का शेयर आप खरीद लिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समझ के, बहुत सारा कंपनी का आप शेयर खरीद के रख लिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, वो जिस आदमी से आप कंपेयर कर रहे हैं, जो आपका दुश्मन है, समझ में आ रहा है ना, उससे आप जब कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाँ, अगर मान लीजिए अगर इंडेक्स निफ्टी है, निफ्टी का जो रिटर्न है आपका 20% है, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है 15% है, तो ये यूजलेस है ना। क्योंकि वो पैसा जो है आपने किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करके रिटर्न जो कमाया है, या और सब तरीके से म्यूचुअल फंड हुआ, ईटीएफ हुआ, इक्विटी हुआ, कमोडिटी में, इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट पैसा लीजिए निफ्टी में लगा दीजिए, निफ्टी का ईटीएफ खरीद लीजिए। यस नो, ईटीएफ वगैरह पे बताया जाएगा वीडियो की ईटीएफ क्या होता है। उसके लिए आप कमेंट लिखना पड़ेगा, कमेंट पहले देना पड़ेगा जी। अगर कमेंट नहीं आएगा तो वीडियो नहीं बनेगा।
आप दिमाग में रखिए, एक भी कमेंट आ गया तो आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, अंडरस्टैंड। तो मैं क्या कह रहा था कि लाइक, तो आपको कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए निफ्टी से अगर नीचे आया, दैट मीन्स कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स से निफ्टी से ज़्यादा आप परसेंटेज ले आए, दैट इज कॉल्ड आपका जो पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर गया। ओके, कर गया। और जनरली जो लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो बेंचमार्क है उसको बीट कर सके। अगर मान लीजिए आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए तो यूजलेस है ना, यूजलेस है कि आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, आईपीओ में कर रहे हैं, कमोडिटी कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, आपका जो रिटर्न है वो बीट नहीं कर पा रहा है, तो फालतू है। अंडरस्टैंड या नहीं? वो बताऊंगा मैं, जब इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा ना तो बताऊंगा इसके बारे में। दूसरी चीज़ है ट्रेडिंग। जैसे आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपायरी के दिन देखिएगा, एक्सपायरी पे मेरा लाइव सेशन भी चलता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो जाइए, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें हम स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेसिस्टेंस होता है, अपना अपना सब लोग थ्योरी डिस्कस करेगा। तो उस पर जाके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है पोर्टफोलियो हेजिंग। ये हेजिंग होता क्या है, पहले ये समझते हैं, हेजिंग है क्या। हेजिंग मतलब क्या होता है कि आप रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, रिस्क आपका जीरो कर रहे हैं, रिस्क जो है आपका जीरो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीद के रखे हैं, कल को मोदी जी का सरकार ही गिर जाएगा, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं मोदी जी का सरकार गिर गया, तो सरकार गिर गया तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका गिरेगा, निफ्टी, रिलायंस का शेयर गिरेगा। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं आप, हम जो है हम जो है हम जो इंडिसेस में क्या कर लेते हैं, पुट खरीद लेते हैं। जब आप पुट खरीद लेते हैं उसी रेशियो में, तो आपका क्या हो जाता है, हेजिंग हो जाता है। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। मार्केट में जो अप एंड डाउन हो रहा है या कोई भी ऐसा चीज़ अनसर्टेन चीज़ होने वाला है, उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आपको चाहिए ना। जैसे आप जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप एक्सीडेंट हो सकता है। भले ही कितना आप सेफ्टी मेजर ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको एक्सीडेंट हो जाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, हेलमेट लगा के चलते हैं, सेफ साइड में चलते हैं। उसी तरीके से भले आप कितना कुछ अच्छे ये कर लीजिए, कितना अच्छे ट्रेड आप कर लीजिए, कितना अच्छा आप कंपनी ढूंढ लीजिए, सारा कुछ ना कुछ रिस्क है, तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए आप हेजिंग करते हैं। तो पोर्टफोलियो हेजिंग क्या है कि मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, अगर मोदी जी नहीं जीते, ऐसा हुआ भी था। अब 24 का इलेक्शन रिजल्ट मैंने देखा था, तो पहले मीडिया ने क्या किया, पहले मीडिया ने हाइप बना के रख दिया कि मोदी जी तो 400 पार ला रहे हैं, मार्केट जो है एकदम पंप। और जैसे ही बीजेपी जो है 240 पे समटी, मार्केट हो गया डंप, पंप एंड डंप। इसी को बोला जाता है पंप कर दिया, फिर उसके बाद डंप हो गया। मार्केट में पूरा माहौल वगैरह था कि एकदम मोदी जी आ रहे हैं 400 भाई, अब की बार 400 पार, ऐसा था माहौल। लेकिन जब 240 आया, मार्केट गिर गया, फिर करेक्शन हो गया, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो पोर्टफोलियो हेजिंग क्यों चाहिए, जैसे 2020 में क्रैश आया था, 2008 में क्रैश आया, तो उस समय अगर आप हेजिंग नहीं करते तो आपका जो है पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता, रिटर्न आपका नेगेटिव में चला जाता। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट रहे। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। ओके, अब सवाल है कि हम इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, क्या हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जी नहीं, हम लोग जो है इंडेक्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। एस एन पी ग्लोबल ये जो है एक प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करती है, बहुत प्रोमिनेंट। एनएससी वगैरह हो गया, ये सारा जो है निफ्टी ये करेगा। कौन डिसाइड करेगा कि कोई कंपनी, कैसे डिसाइड होगा कि कोई भी कंपनी जो है, मान लीजिए सुमन प्राइवेट लिमिटेड है, वो निफ्टी में आएगा या नहीं आएगा, वो एनएससी डिसाइड करेगा। एनएससी डिसाइड करेगा कि जो सुमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो निफ्टी में आएगा या नहीं आएगा। क्या क्या चीज़ पे देखा जाएगा, लिक्विडिटी देखा जाएगा, साइज देखा जाएगा, सेक्टर देखा जाएगा, कौन सा सेक्टर का कंपनी है, क्या साइज है उसका, लिक्विडिटी है, और आपका जो वेटेज देखा जाएगा, आपका वेटेज देखा जाएगा, और जिसका जितना वेटेज होगा उसके हिसाब से उसका इंडेक्स में हिस्सेदारी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी में जो सबसे बड़ा कंपनी हो कौन, HDFC रिलायंस है, उसी तरह से अलग अलग है। ओके,
वो तो आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और उसी के हिसाब से आपको निफ्टी में आपका प्रोपोर्शन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन अगर देखिएगा बैंक निफ्टी में कौन लेकर बैठा है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन देखिएगा तो HDFC बैंक लेकर बैठा है। ओके, तो ये सारा चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इंडेक्स क्या होता है? बैरोमीटर। अगर देश का टेम्परेचर नापना है कि देश में क्या माहौल है, तो निफ्टी उठा के देख लीजिए। निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो देश परफॉर्म अच्छा कर रहा है, निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो देश परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों ज़रूरत है? बहुत सारा कारण है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेंचमार्किंग करते हैं ट्रेडिंग के लिए, हेज फंडिंग के लिए, ये सारे के लिए हम लोग करते हैं। सेक्टोरल इंडिसेस वगैरह जो होता है उस सेक्टर का बैरोमीटर है। मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या देखिएगा? बैंक निफ्टी देख लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपके आने वाले जो वीडियो उसका अपडेट मिलते रहे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।